वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अन अबी अब्दुर्रहमान अस्सुलमी अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुखारी रहिमहुल्लाह। मोहतरम हज़रात, तकरीबन आप 2 घंटों से आपके मकतब के बच्चों के पूरे साल में सीखे हुए मज़ामीन, तकारीर, नात सुन रहे थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मकतब के बच्चों को अपना मुज़ाहरा करने के लिए 2 से ढाई घंटे लग जाएं, तो उस मकतब में कितनी अच्छी तालीम होती हो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान को, यहाँ के असातिज़ा को और यहाँ के नाज़िम साहब को, और इसी तरह यहाँ के तमाम तलबा को कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह मकतब के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। हम इस जलसे में सबसे ज़्यादा जिनकी बात सुनने के लिए मुश्ताक़ है वो हमारे इस जलसे के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, हमारे सूबे महाराष्ट्र के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाकिर साहब, उनको सुनना असल हमारा मकसद है। मैं चंद मिनट में अपनी बात ख़त्म करके हज़रत मुफ्ती साहब के दरमियान, आपके दरमियान और मुफ्ती साहब के दरमियान जो हाइल है उसे ख़त्म करता हूँ। खुतबे के अंदर मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी है। उस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाते। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। दुनिया के अंदर हज़ारों तालीमें होती हैं। डॉक्टर की तालीम होती है, वकील की तालीम होती है, इंजीनियर की तालीम होती है। तो ये भी तालीम है, एजुकेशन है, लेकिन ये एजुकेशन के साथ साथ अपने पेट को पालने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। दुनिया के अंदर अगर तालीम और एजुकेशन अगर किसी को कहा जा सकता है हकीकी माने में, वो है कुरान पाक की तालीम। कुरान पाक को सीखना सिखाना ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अहम तालीम है, सबसे ज़्यादा अफजल तालीम है, सबसे बेहतरीन तालीम है। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में एक डॉक्टर की अज़मत होती है, इंजीनियर की अज़मत होती है, लेकिन एक हाफिज़ साहब की, एक आलिम दीन की उतनी इज़्ज़त नहीं होती, इसलिए कि हम कुरान पाक की तालीम को उतनी अहमियत नहीं देते। आप इतने देर से कुरान पाक की तालीम के मुतालिक बच्चों के मुज़ाहरे सुन रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान पाक की तालीम कितनी ज़्यादा अहम है। बुखारी शरीफ की जो रिवायत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है, वो रिवायत है हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से, और हज़रत उस्मान से नकल करने वाले जो ताबई हैं वो हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी। ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो अगर हदीस बयान करने के लिए बैठते तो हज़ारों शागिर्द उनके बनते थे, लेकिन उन्होंने हदीस बयान करने के बजाय कुरान पाक सीखने के अंदर, सिखाने के अंदर अपनी पूरी उम्र लगा दी। हज़रत उस्मान के ज़माने से लेकर हज्जाज इब्न यूसुफ के ज़माने तक, जो तकरीबन 35-40 बल्कि 50 साल का अरसा बनता है, उन्होंने कुरान पाक सीखने सिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। उन्होंने आखिर में एक जुमला इरशाद फरमाया, हाज़ल्लज़ी अक़अदनी फ़ी मक़ादी हाज़ा। इस हदीस पाक ने मुझे इस जगह बिठाया है कि मैं बच्चों को कुरान पाक सिखाऊं और मेरा मशगला कुरान पाक सीखना सिखाना हो। तो बहरहाल कुरान पाक सीखना सिखाना
ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मशगला है, सबसे बेहतरीन काम है, सबसे बेहतरीन तालीम है। आपके मकतब में ये सबसे बेहतरीन काम हो रहा है, तो गोया का आपका मकतब सबसे बेहतरीन मकतब है, आपका मकतब सबसे अच्छा मकतब है, इसलिए कि सबसे अच्छी तालीम आपको यहाँ दी जाती है। मेरा इरादा तो सिर्फ इतनी बात बयान करने का था, लेकिन आखिर में बच्चों ने मोबाइल के ताल्लुक़ से जो मुकालमा पेश किया, उसके मुतालिक चंद बातें मुझे आज याद आई। शोलापुर में हमारा दारुल क़ज़ा चलता है। दारुल क़ज़ा में आज ही एक खुला हुआ, तलाक हुआ। मैं अपनी माँ बहनों से भी अर्ज़ करूँगा कि मैं जो बात अभी आगे बयान कर रहा हूँ वो गौर से सुने, माँ बाप भी सुने और ज़िम्मेदार हजरात जो हैं वो सुने। लड़की, उसकी शादी हुई 4 से 5 साल पहले, 3 बच्चे हैं उसको। शोहर ने प्यार मोहब्बत में उसको मोबाइल लेकर दिया। स्नैपचैट पर उसकी मुलाकात हुई एक आदमी से। वो मुलाकात मोहब्बत में बदली। मोहब्बत में इस कदर वो लोग आगे बढ़ गए कि वो अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को छोड़कर, प्यार करने वाले शोहर को छोड़कर अपने उस आशिक के साथ औरंगाबाद भागे। उसके मामू उसे लेने गए औरंगाबाद। पूरा रास्ता उस बच्ची को समझाते रहे कि तेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो तेरी शफकत के मोहताज है। माँ तो सबसे ज़्यादा शफकत करने वाली होती है, अपने बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा रहम करने वाली माँ होती है, लेकिन इस मोबाइल ने उस माँ के अंदर से उसका माँपन ख़त्म किया। इस मोबाइल ने उस माँ के दिल से अपने बच्चों की शफकत ख़त्म की। वो किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कहने लगी कि आप मुझे जहाँ ले जाकर खड़ा करना है खड़ा करो। मैं पुलिस के सामने भी, पुलिस कमिश्नर के भी सामने ये कहूँगी कि मुझे इस लड़की के साथ रहना नहीं है, मुझे इसके साथ इश्क हुआ है, मुझे इसके साथ जाना। 1 हफ्ता समझाने के बाद आज हमारे दारुल क़ज़ा में उसका खुला हुआ और वो औरत, वो लड़की खुशी खुशी उसने दस्तखत की और अपने आशिक के साथ चली गई। ये मोबाइल का नुकसान है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उलमा किराम, मौलाना लोग ये बोलते ही रहते। आपको ये जो मुकालमा पेश हुआ उसको सीधे से अंदाज में समझिए कि जब भी कोई चीज़ या कोई नेमत हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो रहमत नहीं रहती, वो ज़हमत बन जाती। पानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, हद से आगे बढ़ गया तो वो तूफ़ान बन जाता है, सैलाब बन जाता है, जो इंसान के लिए ज़हमत होती है। हवा इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। अगर हवा आगे बढ़ जाए अपने हद से और अपने हद से ज़्यादा चलने लगे तो वो आंधी कहलाती। तो जो चीज़ रहमत होती है, अगर उसका इस्तेमाल या वो अपने हद से आगे बढ़ जाए तो वह इंसान के लिए ज़हमत होती है, तकलीफ़ होती है। मोबाइल वाकई में अल्लाह की रहमत है इस एतबार से कि हमारे बहुत सारे काम उसके आसान तो हैं, बहुत सारे काम हमारे लिए उससे आसान हो जाते हैं, हो गए हैं, लेकिन उन आसान कामों के मुकाबले में हमारे मुआशरे का जितना नुकसान इस मोबाइल ने किया है, आप वो उसका अंदाज़ा मुआशरे में चलकर देखिए। और बच्चों के ताल्लुक से बच्चों की मासूमियत ख़त्म हो गई है। छोटे छोटे बच्चे पहले ज़माने में 15 साल 16 साल में बालिग होते थे। आज के ज़माने में 12-13 साल के अंदर बच्चे बालिग हो रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। ये मोबाइल इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि हम जैसे मौलाना कहलाने वाले को भी उसने नहीं छोड़ा, और हम जो इसकी वजह से हम भी ज़हमत में आ गए। तो बहरहाल बहुत अच्छा मुकालमा आपके सामने पेश हुआ। जो बात बताई गई है उसको समझिए, सिर्फ ये दिमाग में ये मत लाइए कि क्या बोला गया, ये तो गलत बात है। ऐसा जो मैसेज आपको दिया गया है उस मैसेज को समझिए कि इतना बड़ा मैसेज आपके मकतब से दिया जा रहा है। वाकई में आपका मकतब कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बच्चों को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत की उनको हकीकी खुशियाँ नसीब फरमाए। जिन असातिज़ा ने इनके ऊपर मेहनत की है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों का दुनिया और आखिरत में अच्छे से अच्छा बदला नसीब फरमाए।
जिन जिम्मेदारान की इन असातिज़ा के पीछे पुश्त पनाही है, मदद है, अल्लाह तबारक व तआला उन जिम्मेदारान को भी कबूल फरमाए और ज़्यादा इस मकतब को आगे बढ़ाने के सिलसिले में जो मेहनत हो सकती है अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मेहनतों को करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।